हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर IQ में। कैसे आप लोग? देखिए दोस्तों, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के लिए। यूपी PCH जे मेंस और बिहार सिविल जज मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। साथ में चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन और अपडेट पहुँचती रहे। जो भी उत्तराखंड के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और जो MP सिविल जज है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है गोवर्धन योजना। इसके बारे में कुछ बता रहे हैं। केंद्रीय जल पेय और स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने करनाल हरियाणा। तो इसका मेन पॉइंट क्या है कि जो मिनिस्टर हैं केंद्रीय जल पेय और स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने कहाँ से, करनाल हरियाणा से गोवर्धन योजना प्रारंभ की। ठीक है, इसके बारे में मैं बता दूं आपको। ग्लोबलाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और इस योजना का जो उद्देश्य है वो गांव की सफाई को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना है और मवेशी और जैविक अपशिष्ट से धन और ऊर्जा उत्पन्न करना है। जो मवेशियों का गोबर होता है उसको ये लोग इस योजना के तहत उनसे ऊर्जा और उसको संरक्षित किया जाएगा। याद रखें, स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छ गांव बनाने के लिए दो मुख्य घटक शामिल हैं: खुले में शौच मुक्त गांवों का निर्माण और गांव में ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन। मतलब एक तो शौच मुक्त गांव बनाए जाएंगे, दूसरा जो मवेशियों और जंगली जानवरों द्वारा, पालतू पशुओं द्वारा जो मल इकट्ठा होता है उसका अपशिष्ट का प्रबंधन उसका किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है H1B और H4 वीज़ा क्या है, इसके बारे में आप लोगों को लिखने के लिए आ सकता है। तो अमेरिकी प्रशासन ने H4 वीज़ा धारकों को दिए गए कार्य परमिट्स वापस लेने के लिए इस योजना पर विचार करने की बात कही है। H1B और H4 क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। H1B वीज़ा जो है अमेरिका में रोजगार के इच्छुक लोगों को प्रदान किया जाता है, जो अमेरिका में रोजगार करने के लिए जाते हैं, और ऐसे विदेशी पेशेवरों को दिया जाता है जो किसी कार्य में विशेषज्ञता यानी स्पेशलिस्ट हों। ठीक है, ये याद रखें आपको, जो स्कॉलर और स्पेशलिस्ट हों। यह आवेदन कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए किया जाता है। हर साल लगभग 85,000 H1B वीज़ा जारी किए जाते हैं, जिसमें भारतीय आवेदकों का एक बड़ा हिस्सा इसमें होता है। ठीक है, उसके बात करें H1B वीज़ा धारकों को आश्रित परिवार के सदस्यों, जो आश्रित परिवार उसके सदस्यों जैसे पति पत्नी, 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे को H4 वीज़ा जारी किया जाता है। मान लीजिएगा कोई व्यक्ति वहाँ पर अमेरिका में चला गया नौकरी करने, उसकी वाइफ और यदि उसके बच्चे 21 वर्ष से कम है तो उन लोगों को H4 वीज़ा जारी किया जाएगा उसके साथ साथ, जो कि एक H1B वीज़ा धारक के साथ उनके प्रवास के दौरान अमेरिका में ही रहना चाहते हैं। मान लीजिएगा कोई व्यक्ति अमेरिका में नौकरी जॉब करने गया और उसकी वाइफ और उसके बच्चे जो 21 साल से कम है, अगर वो भी अमेरिका में प्रवास करना चाहते हैं तो उन्हें जो वीज़ा जारी किया जाएगा वो H4 वीज़ा होगा। लेकिन H4 वीज़ा मिलने की कंडीशन यही है जिसको H1B वीज़ा मिला होगा। ठीक है, लगभग 94% H4 वीज़ा धारक महिलाएं और इनमें लगभग 93% भारत से हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। यानी भारत में 93% जितने भी अमेरिका में रह रहे हैं भारतीय लोग, उनमें से 93% जो महिलाएं हैं वो H4 वीज़ा हैं, और H4 वीज़ा तभी मिलेगा जब H1 वीज़ा होगा। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं UP PCH जे मेंस का अंतिम पड़ाव पर है और आप लोग काफ़ी पेपर फास्ट की तैयारी आप लोगों की नहीं हो पाई है, तो सेलेक्टेड मोड में आप लोगों को पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे रहा हूँ। जिसका नंबर 750011 0314 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 750011 0314 पर व्हाट्सअप करके पेड ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लिखने के लिए आ सकती हैं। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ 40,096 किलोमीटर भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। उसके बाद सबसे छोटी 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ बनती है। ठीक है, उसके नेपाल से 1551, भारत म्यांमार जो बनाता है भारत म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, और पाकिस्तान के साथ 3329 किलोमीटर, और चीन के साथ 4057 किलोमीटर ये बनाता है। ये चीज़ आप लोग याद कर लेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी में आप लोगों के लिए सिक्वेंसली लगाने के लिए आ सकता है। ठीक है
फ्रेंड्स ये काफ़ी फेमस है। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट ये गुफाएं हैं जहाँ बौद्ध कला को सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ देखने को मिलती हैं। इसके बाद कार्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में, जिम कार्बेट, हाथी, बाघ, चीता, हिरण, भालू आदि यहाँ पर पाए जाते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। और 1975 में ये इसको जिम कार्बेट नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुलमर्ग ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, राज्य पर्वतीय नगर है। इसकी ऊंचाई जो है 2651 मीटर है। यहाँ पर मुस्लिम बंदा नवाज चिश्ती की दरगाह है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में, विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी हम्पी है और विश्व धरोहर में यह शामिल है। जुन्नर क्या है? महाराष्ट्र राज्य के पूना शहर से 100 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। यह शिवनेरी किले, शिवाजी का जो किला था, और गणेश उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करें कोणार्क, उड़ीसा में, पुरी में हिंदुओं का विश्वविख्यात सूर्य मंदिर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनवाया था, ठीक है। ये आप लोगों के लिए लिखने के लिए आ सकते हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप लोग बताइएगा प्रयागराज, यानी जो पहले इलाहाबाद था अब प्रयागराज है, उसको किस लिए जाना जाता है आप लोग लिखिए। और करंट में महाकुंभ भी चल रहा है, तो प्लीज़ इसको करंट अफेयर से रिलेट करके फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में अपने व्यूज़ लिखिएगा 25 वर्ड्स में। बात करते हैं महाबलीपुरम, तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। पोरबंदर 2 अक्टूबर 1869 को यहाँ पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिरपुर छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर से 78 किलोमीटर दूर स्थित है। यह स्थान प्राचीन बौद्ध विहारों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन क्या है? डेल्टा है, और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर डेल्टा बनता है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के मिलने से, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप रखते हैं। यहाँ पर बाघ, चीता, हिरन रहते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम 2018, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसके लिए लिखने के लिए आ सकता है, तो इसको तैयार कर लेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक संबंधी विधेयक मूल रूप से वर्ष 2013 में संसद में प्रस्तुत किया गया था, और राज्यसभा की चयन समिति ने 12 अगस्त 2016 को इस विधेयक पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, ठीक है। इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। 24 जुलाई 2018 को लोकसभा में पारित हो गया था, ठीक है, और इसे संसद की मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद 26 जुलाई को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति इसको दे दी थी, और यह अधिनियम बन गया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के कई प्रमुख इसमें संशोधन किए गए थे, ठीक है। और इसके द्वारा क्या था? मूल अधिनियम की 7 धाराओं को प्रतिस्थापित किया गया था, यानी चेंजेस किया गया था। अब याद देख लेते हैं 3 धाराएं कौन कौन सी नई जुड़ी हैं इसके अंदर। एक 17A, 18A और 29A जोड़ी गई थी। इसके द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने पर अपराध हेतु न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष के कारावास तथा जुर्माने का उपबंध किया गया है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष कारावास तथा जुर्माने का इसमें उपबंध किया गया है। कौन कौन सी धाराएं इसमें जुड़ी हैं? एक 17A, 18A, 29A। लोक सेवकों द्वारा पदीय कार्यों के लिए वैध पारिश्रमिक को भिन्न परितोषण लेने पर सजा की अवधि जो है वो न्यूनतम 3 वर्ष है। यानी एक सीधी सी लैंग्वेज में, यदि कोई लोक सेवक है और अपने पद पर आसीन है और वो ऐसे कार्य करता है जो इलीगल है, यानी भ्रष्टाचार से संबंधित है, तो उसे कम से कम 3 वर्ष की सजा होगी और अधिकतम 7 वर्ष तक उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। संशोधित प्रावधान जांच एजेंसियों द्वारा किसी भी पूछताछ को शुरू करने से पहले प्रासंगिक प्राधिकरण केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो बनती हैं, जैसे CBI, IB, ये इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या टीम होती हैं, उनसे पूर्व अनुमति प्राप्त करने को अनिवार्य बनाता है, ठीक है। ये भी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्ष 2018 के अधिनियम में आदतन हैबिचुअल अपराधियों के कारावास की न्यूनतम अवधि 5 वर्ष से तथा अधिकतम 10 वर्ष किए जाने का प्रावधान है। मतलब ऐसे व्यक्ति, ऐसे अपराधी जो बार बार इस काम को करते हैं, उनकी न्यूनतम अवधि क्या कर दी गई है? 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष कर दी गई है। धन व संपत्ति आदि के संप्रण व कुर्की के लिए एक नया अध्याय 4A जोड़ा गया है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। यानी धन और संपत्ति, यदि वो लोग सजा से बचते हैं या फिर इसका दंड है उसको जो हर जुर्माना उन पर पड़ा है और वो चीज़ नहीं करते हैं, तो उनकी कुर्की के लिए अध्याय कौन सा जोड़ा गया है? 4A। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री से, अगस्त प्रस्ताव 1940 में था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के इरादे से अमेरिका के दबाव के कारण अंग्रेजों ने भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त
प्रस्ताव 1940 में प्रस्तुत किया था। मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो अंग्रेजों ने भारतीयों से कहा कि आप लोग हमारा सहयोग करो और हम आपको आज़ादी दे देंगे, लेकिन और इसी एजेंडे को यानी इसी प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहा गया और भारत के अधिकार क्षेत्र यानी भारत को अधिकार क्षेत्र यानी डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव भी इस प्रस्ताव में रखा गया था। परंतु युद्ध समाप्ति के पश्चात भारत को राजनीतिक स्थिति के बारे में अंग्रेजों ने साफ तौर पर कोई वादा नहीं किया था। मतलब इसमें अंग्रेजों ने साफ तौर पर कोई वादा नहीं किया था और इसमें भारतीयों ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि हम ऐसे किसी प्रस्ताव को मंजूर नहीं करेंगे जिसमें हमें कोई गारंटी ना दी गई हो। तो इसको ही अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं। और अगस्त प्रस्ताव आप लोगों के यदि पॉइंट याद ना रहें तो बस सीधा लिख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों से ये कहा गया कि हमारे द्वितीय विश्व में हमारी सहायता करो, और भारतीयों ने सीधा से, क्योंकि भारतीयों को कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया था जो बिल्कुल ठोस और तथ्यात्मक हो, तो इसलिए भारतीयों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और इसी प्रस्ताव को क्या कहा गया, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक। और प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।